श्रोत्रभूषणम शास्त्रम, कानों का भूषण शास्त्रों को सुनो, इन पे चलो। ये ऋणी हो आप लोग, ये ऋण तभी छूटेगा इनको सुनकर के हृदय इस पे चलो। इसलिए ये कानों का मतलब, आकाशे चंद्रमा भाति पद्मम भाति सरोवरे सुपुत्रे न कुलो भाति भारते भाति भारती। आकाश शोभा किससे होती? चंद्रमा से। आकाश शोभा में लगता है चंद्रमा से। चंद्रमा से आकाश की शोभा है, ऐसे ही सरोवर की शोभा जल से और कमल से है। सरोवर की शोभा और कुल की शोभा सुपुत्रेर कुलो भाति, सुपुत्र कुल की शोभा है। सुपुत्र बनो, हमारे ठाकुर जी जैसे सुपुत्र बनो तो परमार्थ में लगे हुए। आए थे इस जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसमुख जग रोए। ऐसी करनी करो तुम हंस। जब संसार में आए थे तो तुम रोए थे, परिवार के लोग, मोहल्ला के लोग, गांव के लोग हंस गए थे, सब हंसने लगे, प्रसन्नता हुई रिश्तेदारी में भी। अब ऐसी करनी करो तुम हंसो, जब तुम्हारी लोग याद करते रहे, आज याद करते रहे तो कुल की शोभा है। धर्मात्म बनो, भजनात्म बनो, परमार्थी बनो, समाज से ही बनो, संत से ही बनो, ये कुल की शोभा। और भारते भांति भारती, कितना जोर लगा रहे हैं हमारे ठाकुर जी सनातन पे। भारत शोभा किससे होती है? संस्कृति से, सनातन से। सब भूल गए। हमारी माता बहनें घर घर में गाय के गोरकंडे हवन करती थी। पहले घर घर में गाय के घी से हवन होता था घर घर में। कहाँ चला गया वो हवन? तब ऊर्जा निकलती थी, घर में सुमति शांति रहती थी। ये कहाँ चला गया धर्म? गाय के घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता था, शिव चालीसा का पाठ होता था, गायत्री चालीसा का पाठ होते थे। अब कहाँ चले गए पाठ? अखबारों के पाठ घर घर में हो रहे हैं, बीड़ी सिगरेट के हवन घर घर में हो रहे हैं। कोर्स बदल गया है सब। पहले होते थे गाय के गोबर पे, गाय के कंडों पे, गाय के घी से। अब बीड़ी सिगरेट के गुटखा के हवन हो रहे हैं। घर घर प्रदूषण फैल रहा है, घर कलह मचा है, लक्ष्मी रुष्ट हो गई। इसलिए उसी हिसाब पे आना पड़ेगा। हमारे ठाकुर जी बोल रहे हैं भागवत के आधार से। ये संस्कृति है। घर घर में दीपक जलते थे, सबसे पहले पूजा होती थी, पाठ होते थे सबसे पहले। लिखा है उसमें शतम विहाय भोक्तव्यम सबसे स्नानमाचरित, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोट हरिम भजेत। 100 काम पड़े हों, भोजन का 100 काम से पहले भोजन करो। 1000 काम पड़े हों, स्नान करना तो 1000 काम पहले स्नान करो। 1,00,000 काम पड़े हों, दान देना है तो 1,00,000 काम छोड़ो, पहले दान दो। 1 करोड़ काम पड़े हैं, भजन करना है पहले भजन करो, 1 करोड़ काम छोड़ो। ईश भजन सारथी सुजाना मेरे चरण संतोष करता। ये काम तो इसलिए जो है ये वास्तव में ही जो है संस्कृति आपको बताई जा रही है। बस जोर जोर लगा करके दमदारी से वाणी में कितना रस है और कितनी बुलंद भाषा है, ये हृदय बैठ जाती है। देवकी नंदन कर दो नाम पूरे विश्व भारत में, ठाकुर जी ने कर दो नाम पूरे विश्व भारत में, ठाकुर जी ने कर दो सो पूरे विश्व भारत में। हाँ देवकी नंदन ने कर दो सो पूरे विश्व भारत, पूरे विश्व भारत। अब को कर है इनकी होड़, अब को कर है इनकी होड़ पूरे विश्व भारत में। अब को कर है इनकी होड़ पूरे विश्व भारत में।
विश्व भारत में ठाकुर जी न कर दो सोर पूरे विश्व भारत में। जय जय धन रहुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी जय जय धन रहुआ जय जय धन रहुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी धन रहुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी अनोखी प्यारी झांकी बड़ी सुंदर प्यारी झांकी अनोखी प्यारी झांकी बड़ी सुंदर प्यारी झांकी अनोखी प्यारी झांकी बड़ी अद्भुत प्यारी झांकी अनोखी प्यारी झांकी बड़ी अद्भुत प्यारी झांकी जय जय ठाकुर जी महाराज अनोखी प्यारी झांकी जय जय ठाकुर जी महाराज अनोखी प्यारी झांकी अनोखी प्यारी झांकी बड़ी अद्भुत प्यारी झांकी अनोखी प्यारी झांकी प्यारी प्यारी झांकी जय जय धन रहुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी जय जय धन रहुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी जय जय धन रहुआ सरकार जय जय ठाकुर जी महाराज अनोखी प्यारी झांकी जय जय ठाकुर जी महाराज अनोखी प्यारी झांकी बोलो ठाकुर जी महाराज की धन रहुआ सरकार की जय हो। विशेष रूप से आपसे आग्रह करते हैं और ठाकुर जी के लिए आशीर्वाद देते हैं स्वस्थ रहें सुखी रहें निरोग रहें हमारे भक्तों को कथा के माध्यम से चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो मार्गदर्शन देते रहें पूरे विश्व में दे रहे हैं सब के यूट्यूब के माध्यम से कोई चैनल के माध्यम सब देख रहे हैं पूरे विश्व में विशेष आशीर्वाद देते हैं आशीर्वाद दे संगीत वालों को देते हैं सभी को आशीर्वाद देते हैं हम हमारे जिले के अध्यक्ष कालिदास जी को हमारे संत जी बैठे हैं हमारे नागा जी बैठे हैं आशीर्वाद देते हैं हम भूमिया सरकार के महंत के लिए भगवती प्रसाद हमारे शिष्य हैं हरिओ हमारे शिष्य हैं आशीर्वाद देते हैं इन्होंने इस त्रिवेणी संगम लगाया है ये त्रिवेणी संगम चल रहा है त्रिवेणी संगम सवेरे तो दिव्य दरबार लगता है जिसमें सभी लोगों को लाभ मिल रहा है हमारे हरिओम जी ये वास्तव में भूमिया बाबा के बड़े भक्त हैं हनुमान जी के भक्त हैं गुरु के भक्त हैं इनकी वाणी सत्य होती है तो इनके लिए आशीर्वाद देते हैं हमारे भक्तों को कई कष्ट हैं कई प्रकार कष्ट वे कष्ट दूर कर रहे हैं भगवती प्रसाद को भी आशीर्वाद देते हैं इन्होंने त्रिवेणी संगम पहले तो दिव्य दरबार लगता है फिर कथा होती है ठाकुर जी कथा ये 3 से 6 बजे तक चलती है उसके बाद फिर रामलीला का कार्यक्रम होता है ये त्रिवेणी संगम है तो हम आपसे आग्रह करते हैं पूरे बेहंगाव क्षेत्र के लोगों से आसपास क्षेत्र लोगों से जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से गृह के तमाम कार्य हैं गृह कार्य नाना जंगल छोड़ करके काम को ये भगवान का काम है ये कथा है कथा में सभी छोटे छोटे काम यहाँ चाहिए जो जैसे ही तैसे ही उठे धावो जो जैसे ही तैसे ही उठे धावो बाल वृद्ध कहो संग न लावो बाल वृद्ध कहो संग न लावो तो वास्तव में जो जैसे तैसे ही उठे धावो ये कथा अमूल्य कथा है अमृत कथा है ठाकुर जी की कई लोग तरसते हैं तो हमारी आज्ञा से समय दे दिया समय नहीं है बड़े दूर दूर तक कथा होती है समय नहीं है बिल्कुल लेकिन संत हमारी आज्ञा पहुंची तत्काल समय तो विशेष रूप सभी को आशीर्वाद देते हैं माताओं को बहनों को पुरुषों को सबको संगीत वालों को आशीर्वाद और सभी हमारे भक्त श्रोता माता बहन सबको आशीर्वाद देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भेद सभी सुखी रहें सद्बुद्धि रहे निरोग रहें यहाँ जो है धन को पवित्र कर लें और मन को भी पवित्र कर लें दान देने भी कमी नहीं रखें दान भी दें ये वास्तव में बहती गंगा में हाथ धो लें ये गंगा बह रही है और दरवाजे पे निकल रही है जरूर हाथ धोवें आचमन का स्नान करें इसके लिए बहुत बहुत सबको आशीर्वाद